श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। भगवान श्री सीताराम जी महाराज एवं भगवान श्री बेड़ी माधव जी महाराज की महती कृपा करुणा से भारतवर्ष की सबसे श्रेष्ठ पवित्र तीर्थ भूमि तीर्थराज प्रयाग में भगवती गंगा की गोद में बैठ करके हम सभी संत वाणी चैनल के माध्यम से अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग की महिमा कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है और उन्होंने लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परश अखैबट हर्षहि ज्ञाता। इस भूमि का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यहाँ पर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं के लिए भी अगर कोई श्रेष्ठ यज्ञ भूमि है तो वह पृथ्वी पर प्रयाग की ही भूमि है, इसलिए इसका नाम प्रयाग और तीर्थराज पड़ा। भगवती गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, उसमें भी 4 चांद माघ महीना लगाता है और उसमें भी माघ महीने में भी जब भगवान सूर्य मकर राशि में होते हैं तो अनादिकाल से यहाँ कल्पवास की परंपरा चली आ रही है। बड़ी संख्या में संत महात्मा ऋषि मुनि भगवती गंगा की गोद में 1 महीने तक निवास करते हुए साधन भजन इत्यादि करते हैं। जिन ऋषि मुनियों का दर्शन बड़ा कठिन है, जो गुफाओं में, कंदराओं में, पर्वतों में अपना आश्रम बना करके रहते हुए परमात्मा के नाम रूप लीला धाम की साधना करते हैं, वे महात्मा भी बिना किसी प्रचार प्रसार के तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि में माघ महीने के दिव्य पुण्य लाभ के लिए आकर के यहाँ पर जो कुछ भी बनता है, यह भूमि चूंकि देवताओं के लिए भी श्रेष्ठ है, साधन भजन करके अपने को धन्य करते हैं। और यहीं पर प्रति 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में कुंभ लगता है। कुंभ का अर्थ नारायण भी होता है। कुंभ योग का मतलब नारायण योग। तो हर 12 वर्ष में, जिसको कि शास्त्र की भाषा में एक युग कहा जाता है, तो नारायण योग उपस्थित होता है, जिसमें विश्व के कोने कोने से, अनेक लोकों से सिद्ध देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आकर के इस नारायण योग का लाभ लेते हैं। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर। विष्णु सहस्रनाम में भगवान का एक नाम योग है। तो यह जो योग है कुंभ योग, कुंभ भी भगवान का एक नाम है। अर्चिस्मान अर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधनः। कुंभ योग माने नारायण का दिव्य योग, जो केवल तीर्थराज प्रयाग में सुलभ होता है, जहां गंगा यमुना की त्रिवेणी है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं। यहाँ के अधिष्ठाता देवता भगवान बेड़ी माधव हैं, यहाँ के साक्षी भगवान सोमनाथ हैं, और जिनके फण पर यह सारा ब्रह्मांड टिका है वो भगवान वासुकी नाग यहाँ के अधिष्ठाता के रूप में जीव का मंगल करते हुए विद्यमान रहते हैं। महाप्रलय में भी जिनका नाश नहीं होता, ऐसा अक्षय बट जैसा दिव्य बट वृक्ष यहाँ है, जो भगवान शंकर की का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी दिव्य यह पावन भूमि
और माघ महीने में यहाँ पर उपस्थित होकर के महापुरुषों के दर्शन से जो आध्यात्मिक सुख मिलता है, जो दैवी चेतना की प्राप्ति होती है, वह अकल्पनीय है। और इन सब का मूल एकमात्र है, वह है हम मनुष्य से देवत्व की ओर जाएं, हम मानव बने, हम में देवताओं के दिव्य गुण आवें, हम हिंसा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, काम, क्रोध, लोभ का परित्याग करके मानव से देवत्व की ओर जाएं, हम में दया, करुणा, मैत्री, तितिक्षा, श्रद्धा आदि सद्गुण आवें। यही दैवी गुण है। नहीं तो भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। इस भवसागर से पार होना बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान की गुणमयी जो माया है जीव को संसार में बांधती है। और जब जीव मायापति की शरण में चला जाता है तो वही माया जीव के भगवान से मिलाने में कारण बनती है। और वह दैवी माया सात्विकी माया के रूप में, विद्या माया के रूप में जीव को भगवान से मिलाती है। ऐसी जो दिव्य भगवान की सद्गुणी माया है, हम साधन करके उस भगवान के दिव्य सद्गुणों को अपने अंदर लावें। इसमें सबसे सरल और सहज उपाय है भगवान नाम। जीव के अत्यंत क्रूर से भी क्रूर स्वभाव को अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो भगवान का नाम कर सकता है। नाम की साधना ऐसी विलक्षण है कि उस नाम का जप करते करते व्यक्ति नामी के गुणों के स्वरूप में हो जाता है। भगवान श्री राम का नाम जैसे राम जी की सरलता, सहजता, साधुता, दैन्य है, वही गुण उस नाम के जापक में आ जाता है। केवल नाम का ही ये वैशिष्ट्य है। हम यहाँ पर बैठे हैं, किसी दुर्दांत दुष्ट का नाम लेते ही हृदय हमारा संकुचित हो जाता है, और किसी साधु पुरुष का नाम लेते ही हृदय प्रसन्नता से खुल जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सद्गुणी महापुरुष हैं, जो दैवी गुण है, वो जीव के अंतःकरण को आलोकित करके आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे प्रपूरित कर देते हैं। और जो असद गुण है, उन असद गुणों के जो व्यक्ति हैं, उनका संसर्ग, उनका दर्शन करते ही जीव का अंतःकरण असद गुणों से, काम क्रोधादिकों से युक्त हो जाता है। ऐसी दशा में हम लोगों को महापुरुषों का संग, पवित्र तीर्थों का निवास और उस परमात्मा के नाम का जप करते हुए अपने जीवन को धन्य और दिव्य बनाना चाहिए। वह भी अगर तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में, जहाँ की प्रकृति पूर्णतः प्रतिकूल है, ठंडी का महीना है, भगवती गंगा का शीतल जल है, और उसमें स्नान करके गंगा जी के रजकण से अपने को अभिषिक्त करता हुआ जो प्राणी भगवान के पावन नाम रूप लीला धाम की साधना करता है, वो निश्चित ही भगवान के धाम का अधिकारी होता है। मैं इस संत वाणी चैनल के माध्यम से संसार के सभी लोगों से यही आग्रह करता हूं कि वो संतों की वाणी का अनुगमन करें। महापुरुष अपने चरित्र और अपनी वाणी के माध्यम से ही जगत को शिक्षा देते हैं। वो अपने चरित्र से शिक्षा देते हैं, उनकी वाणी। और यह चैनल, बहुत से चैनल चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नाम जो साधु पुरुषों की वाणी के नाम से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं भगवान श्री सीताराम जी से, अयोध्यानाथ से प्रार्थना करता हूं कि यह इसी प्रकार से संतों की वाणी के माध्यम से अपने दिव्य तेज को जगत में प्रकाशित करें और उत्तम स्थान प्राप्त करें। चैनल के सभी पदाधिकारियों का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, और तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि से हम यही कामना करते हैं कि महापुरुषों की, भागवत भक्तों की, संतों की वाणी जन जन में पहुंचे, जिससे हम अपने पूर्व के खोए हुए गुरुत्व को प्राप्त करके भारत को जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने में समर्थ हो सकें।
मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।